वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2026 और 17 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता 2025 के अंदर कितनी रह चुकी है। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कोची केरल के अंदर आयोजित किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो तो डेली आपको निरंतर ये क्लास करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। और आज आपको पता है 17 जनवरी और आज से स्टार्ट हो रहे हैं जो है थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है उनके एग्जाम आज से स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो आज L1 का एग्जाम है, बाकी कल से L2 के एग्जाम है शुरू हो जाएंगी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से एग्जाम को हैंडल करना, अच्छे तरीके से बिना घबराए अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 17 जनवरी 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 16 जनवरी को क्या पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? महाराष्ट्र को। जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। नासा के द्वारा आर्टेमिस सेकंड मिशन का संभावित लॉन्च समय क्या है? फरवरी 2026 से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक। अभी तक ये संभावित है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन शामिल हुए? तो चीन, रूस और ईरान सहित कई सदस्य देश शामिल हुए। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच 22वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन 14 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीजीएचएस केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई नई वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका टेस्ट आपको इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज में ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट और जो मैं आपको ये डेली पीडीएफ पढ़ाता हूँ ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको यहाँ पे ऐप के अंदर मिल जाती है। वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट महीना कंप्लीट होने के बाद में मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में 2025 का कोई साथी पढ़ना चाहे तो 2025 का भी करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ज़रूर आप ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 17 जनवरी 2026। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 17 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में उद्घाटित होने वाला वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR थिएटर किस विशेष विषय से संबंधित रहेगा? ये लीजिए भी आज है 17 जनवरी और आज की दिन राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के अंदर उद्घाटित हो रहा है वर्चुअल रियलिटी थिएटर। और ये किस विशेष विषय से संबंधित रहेगा? तो ये रहेगा अंतरिक्ष की खोज के लिए। किस विषय से? ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष की खोज से संबंधित रहेगा। और आज से इसका उद्घाटन होगा वर्चुअली रियलिटी थिएटर के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। किस विषय से? अंतरिक्ष की खोज के लिए। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन होगा आज 17 जनवरी 2026 को। मुख्य आयोजन वर्चुअल रियलिटी VR थिएटर का उद्घाटन यहाँ पे होगा। और इसका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी से कक्षा तक और अंतरिक्ष की खोज के साथ मिलकर शीर्षक से पैनल प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया जाएगा। यानी कि पृथ्वी से लेकर कक्षा तक और अंतरिक्ष की खोज के साथ मिलकर इस शीर्षक के साथ इस पैनल प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। VR थिएटर का उद्घाटन करने वाला व्यक्ति तो डॉक्टर DK सिंह निदेशक हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के ये निदेशक हैं। उनके द्वारा इसका आज उद्घाटन किया जाएगा। इसमें जितने भी जो स्कूली, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अपने जो ग्रुप कैप्टन है सुभाषु शुक्ला वो शामिल होंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ पे होगा अंतरिक्ष यात्री से मिले
यानी कि अंतरिक्ष यात्री से मिले, क्योंकि ये अंतरिक्ष में गए हैं तो सभी जो लगभग बच्चे हैं 400 स्कूली छात्र बच्चे हैं वो इस अंतरिक्ष यात्री से मिले। तो इस शीर्षक से ये इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो 17 जनवरी के दिन, आज ही के दिन इसका जो है वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये गजब का प्रश्न है। भी पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? MS धोनी को। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हो, ये है MS धोनी और अभी अपने पुणे के अंदर इसका आयोजन होगा ग्रैंड टूर 2026। तो इसका जो गुडविल एम्बेसडर है वो किसको बना दिया? MS धोनी को बना दिया है, क्योंकि इसका आयोजन होगा अभी 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2026 तक। ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता है, एक प्रकार की साइकिल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन पुणे के अंदर किया जाएगा। देखो, पुणे ग्रैंड टूर 2026 के माध्यम से भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस की मेजबानी करेगा। यह 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता रहेगी। तो एक प्रकार की ये 5 दिवसीय साइकिल प्रतियोगिता रहेगी। इसका आयोजन 19 जनवरी से स्टार्ट होगा और 23 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन चलेगा। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। ये पॉइंट याद कर लेना। और अभी पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान MS धोनी को इस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 19 से 23 जनवरी 2026 कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। और इसका गुडविल एम्बेसडर किसको बना दिया? MS धोनी को। अगला, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता 2025 में कितने गीगावाट तक पहुंची? जैसा कि 10 जनवरी 2026 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अंदर बताया गया। ये भी गजब का प्रश्न है। RPSC जो फर्स्ट ग्रेड के जो साथी तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि 10 जनवरी 2026 तक ये नवीकरणीय ऊर्जा का आंकड़ा आ चुका है। तो भारत की जो नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता है 2025 के अंदर वो कितने गीगावाट तक पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है 266.78 गीगावाट। कितनी? 266.78 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो अभी ताज़ा 10 जनवरी 2026 तक ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का आंकड़ा आ चुका है। अब देखो अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अंदर क्या क्या है। देखो, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता 2025 266.78 गीगावाट तक पहुंची है। 2024 के मुकाबले 22.6% की वृद्धि हो चुकी है। ये गजब का है, क्योंकि 2024 की तुलना में अब की बार 25 में 22.6% की वृद्धि हुई है। गैर जीवाश्म क्षमता 2025 में 217.62 गीगावाट रही। इसमें 49.12 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई, यानी कि लगभग हर क्षेत्र के अंदर ऊर्जा के अंदर वृद्धि हो चुकी है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो, बायो एनर्जी और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है वो इसी क्षमता के अंदर शामिल है। इस वृद्धि का प्रतिशत 2024 के मुकाबले 22.6% की वृद्धि हो चुकी है, यानी कि 2024 के मुकाबले 22.6% की वृद्धि हुई है। अब इसके अलावा देखें इसमें क्या क्या चीज़ें, देखो सभी स्रोतों का विवरण। सौर ऊर्जा 131.81 गीगावाट, 38.8% की वृद्धि हुई है। पवन ऊर्जा में 54.51 गीगावाट, 13.2% की वृद्धि। बायो एनर्जी 11.61 गीगावाट। छोटा हाइड्रो ये है 5.16 गीगावाट और बड़ा हाइड्रो 50.91 गीगावाट जो पंप स्टोरेज से सहित है। तो ये आपको याद रखने आंकड़े, क्योंकि इनमें से जरूरी नहीं है कि सौर या पवन ऊर्जा का पूछा जाए, हो सकता है आपके लिए बायो एनर्जी का भी पूछा जा सकता है। ये सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि 2025 के अंदर इतने सारे आंकड़े हो चुके हैं और अब इनके अंदर लगभग वृद्धि हुई है अब की बार है बिजली उत्पादन करने। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला प्रश्न, अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को किस वैश्विक मंच में शामिल होने का आमंत्रण दिया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये भारत के अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत हैं सर्जियो गोर, और इन्होंने भारत को एक वैश्विक मंच पर शामिल होने का आमंत्रण दिया है। तो किस मंच में? तो वो दिया है पैक्स सिलिका में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पैक्स सिलिका के अंदर भारत को क्या है शामिल होने का निमंत्रण दे दिया। तो भारत के अंदर है, ये अमेरिका के अंदर है। भारत के राजदूत कौन है? सर्जियो गोर, और इनको भारत देश को पैक्स सिलिका के अंदर शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। तो अब देखो आपके बारे में, इसके बारे में डिटेल, क्योंकि इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पैक्स सिलिका मतलब ये एक अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और सुदृढ़
करना है। पैस इसका मतलब है भी जितने भी महत्वपूर्ण खनिज है उनकी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और सुदृढ़ करना, ये इसका उद्देश्य है। अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को इस गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। पहला पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 में। इसमें हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल देशों के नाम ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूके, नीदरलैंड और यूएई, ये इतने देश इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और इसमें नवीनतम जो हस्ताक्षरकर्ता है वो कतर ने 12 जनवरी को पैक्स सिलिका का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता बन चुका है। तो 12 जनवरी को इसका नया सदस्य जो हस्ताक्षरकर्ता देश है वो बन चुका है कतर देश। कौन सा बन चुका है? कतर देश बन चुका है। और अभी भारत को भी इसके अंदर शामिल होने का आमंत्रण दे दिया है। तो ये अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगला, कर्नाटक बैंक को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में किस श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में किस श्रेणी के अंदर विजेता घोषित किया गया? तो ये किया गया बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन के अंदर शामिल हो चुका है। तो इसके अंदर कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो कर्नाटक बैंक ने IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन श्रेणी के अंदर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसके अलावा कर्नाटक बैंक को बेस्ट टेक टैलेंट श्रेणी के अंदर रनर अप का पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा कौन सा पुरस्कार मिला कर्नाटक बैंक को? बेस्ट टेक टैलेंट श्रेणी के अंदर रनर अप का पुरस्कार मिला। कर्नाटक बैंक ने कई अन्य सम्मानों के साथ यह पुरस्कार जीता है जो बैंकिंग क्षेत्र में उसकी उत्कृष्टता को साबित करता है। तो ये इसके अलावा और भी पुरस्कार जीते हैं, लेकिन मुख्य आपको याद रखना है बेस्ट फिनटेक और डीपी एडॉप्शन श्रेणी के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगला देखो, आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने किस जापानी परंपरा में शामिल होकर एक रेयर ग्लोबल पहचान हासिल की है? तो आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पवन कल्याण, उन्होंने किस जापानी परंपरा में शामिल होकर एक रेयर ग्लोबल पहचान हासिल की है? तो वो हुए हैं किसमें? केन जुत्सु में। ऑप्शन नंबर ए, किसमें? केन जुत्सु के अंदर एक शामिल होकर एक जापानी परंपरा है, उन्होंने एक रेयर ग्लोबल पहचान की है। यानी इसका मतलब ये है जापानी समुराई तलवारबाजी की एक परंपरा है, ये केन जुत्सु में औपचारिक रूप से इन्होंने भाग लिया है। तलवारबाजी की एक परंपरा है ये, इसके अंदर ये शामिल हुए हैं। एकमात्र भारतीय हैं जो इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो पवन कल्याण का योगदान, पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने जापानी समुराई तलवारबाजी की परंपरा केन जुत्सु में औपचारिक रूप से भाग लिया है। पवन कल्याण पहले भारतीय बन चुके हैं जो केन जुत्सु मार्शल आर्ट्स की समुराई परंपरा के अंदर शामिल हो चुके हैं। अब ये अपने लिए ये प्रश्न गजब का बनता है क्योंकि ये पहले भारतीय बन चुके हैं। ये केन जुत्सु है, ये एक जापानी समुराई तलवारबाजी की परंपरा है। इसमें तलवार की तकनीकी और शारीरिक कौशल की विशेषता होती है। यह कला समुराई योद्धाओं द्वारा प्राचीन जापान के अंदर विकसित की गई थी। तो ये परंपरा है जो जापान के अंदर विकसित हुई है और इसके अंदर एकमात्र भारतीय अपने पवन कल्याण है वो इसके अंदर शामिल हुए थे। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको पता है हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलता है। तो अब की बार पुरुषों के अंदर मिला है मिचेल स्टार्क को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी। ये देखो किसको मिला है? मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को एशेज सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा वोलवाइडट को आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन करने के लिए दिसंबर 2025 की आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यानी कि पुरुषों के अंदर मिचेल स्टार्क है और महिला के अंदर कौन चुनी गई है? दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा वोलवाइडट को चुना गया है। तो ये दोनों को अब की बार अवार्ड मिला है दिसंबर 2025 का आईसीसी मंथ अवार्ड। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद गुजरात में सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन किया है। तो ये अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद में सरस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा गुजराती भाषा के अंदर प्रकाशित है आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन किया।
दूसरा है न्यायमूर्ति सुजोय पॉल को कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला मेला 2026 कोची केरल के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये तीनों के तीनों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा निश्चित आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो वो की है अपने देश से भारत ने। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला, 73वां, 78, 80, 82। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ करंट उपलब्ध हो रहा है। एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सीएटी की चल रही है, ये आप ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास ये मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।